अस्सलामुअलैकुम, अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अबू ज़हबी के वली अहद और कतर के अमीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आलमी बरादरी पर अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने पर जोर। क्या तकलीफ है, सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज पे तबसरा कर रहे हैं। भाई क्या अमेरिकन नहीं गए वहाँ पे? क्या कतर वाले नहीं गए? क्या दूसरे यूके के लोग नहीं गए? तो पाकिस्तान की अजीम तरीन एजेंसी का अगर चीफ वहाँ फैज गया तो इसमें अच्छाई की बात है। भारत को अफगानिस्तान में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। DGISI के दौरे काबुल से भारत को क्या तकलीफ है? क्या अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के लोग अफगानिस्तान नहीं गए? वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सवाल। कहा कि खित्ता बदलने जा रहा है, मुमकिन है कि दुनिया में एक नया ब्लॉक बन जाए। वज़ीर दाखिला का लंडी कोतल में बॉर्डर के करीब चेक पोस्ट का दौरा, बॉर्डर पर इंतजाम का जायजा। भारत ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जस्द खाकी को ना गुस्ल देने दिया और ना ही नमाज जनाजा की इजाज़त दी गई। बेटे डॉक्टर नईम ने इंतहा पसंद मोदी हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। कहा भारतीय इंतजामिया रात की तारीकी में मैयत ज़बरदस्ती छीन कर ले गई और अहले खाना की एक ना सुनी। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय फौज की जानिब से सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की मसम्मत। कहा कि सैयद अली गिलानी के अहले खाना के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भारतीय फैशिज्म की शर्मनाक मिसाल है। भारत में नाजी और RSS नजरिए से मुतासिर हुकूमत मौजूद है। मारूफ कश्मीरी रहनुमा शेख तजम्मुल इस्लाम इंतकाल कर गए। तजम्मुल इस्लाम पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। कायद इनकलाब सैयद अली शाह गिलानी के करीबी साथी थे। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सारे के सारे परेशान हैं कि ये कौन सा नया पाकिस्तान हम पे मुसल्लत किया गया है। ये सिलेक्टेड किस किस्म का अज़ाब लेकर आया है। तारीखी सतह पे महंगाई है तो तारीखी सतह पे बेरोजगारी है। सिलेक्टेड हुकूमत ने तारीखी गुर्बत और महंगाई से आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इमरान खान को एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो का DG खान में खिताब। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद में आवाम से ताउन की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर वफाक की हुकूमत गिराई जा सकती थी, लेकिन तजवीज़ नहीं मानी गई। 3 माह में कौमी खजाने को $50 करोड़ का नुकसान हुकूमती जराइम का सबूत है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि 30% महंगी LNG खरीद कर आवाम पर जुल्म ढाया गया। आज जो हो रहा है नैब को नजर नहीं आ रहा और वो 5 साल पुराने मुआहदे खंगाल रहा है। स्टेट बैंक और नैपरा की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि हुकूमत ने सस्ती बिजली वाले प्लांट्स को चलाने के बजाय महंगी बिजली बनाई। पार्टियों के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है। PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवासी साहब की बारी आ गई है और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। सो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है। वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले ही टूट चुका है और इस वक्त जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती।
अहम इशूज पर अपोजिशन की ना कोई राय है ना संजीदगी। बिलावल, मरियम और फजलुर रहमान सब चूचू का मुरब्बा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा और फसाद चल रहा है। हर हफ्ते पार्टी क़यादत के लिए टॉस होता है। इख्तलाफात की वजह से अपोजिशन ताहाल ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के नाम दे सकी और ना ही इंतखाबी इस्लाहात पर कोई तजवीज़। टॉस पर आई हुकूमत टॉस पर चल रही है और टॉस से ओहदे लेने वाले किराए के तर्जुमान बयानात से हर रोज अपनी नौकरियां बचाते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली कि नून लीग की क़यादत महफूज हाथों में है। किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी की फिक्र छोड़ें और आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवाई की फिक्र करें। डॉलर की परवाज ने मईशत तबाह कर दी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अफराद का इंतकाल, 3747 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 6.4% रही। सिंध में आज से तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। वालिदैन की रजामंदी से 9वीं और 12वीं के तलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुग़यानी, कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब, ट्रैफिक मुअत्तल। विलायत शाह मज़ार से मुर्तज़ा चौरंगी तक सड़क भी बंद। शहर के कई इलाकों में, नशीबी इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। उबलते गटर, कीचड़ और जगह जगह कचरे से उठने वाले ताफुन से शहरी परेशान। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। कीवीज और इंग्लैंड से होम T20 मैचेस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएगा। वनडे से ड्रॉप सरफराज अहमद, शाहनवाज धानी, सुहेब मकसूद और वसीम जूनियर का चुनाव मुतवक्किल।